आज आपने इतनी खुशियाँ मनाई है, मिठाइयाँ बाँटी हैं, अल्पसंख्यकों क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं के द्वारा और राजस्थान के अल्पसंख्यक समाज के लोगों के द्वारा उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि ऐतिहासिक बिल उन्होंने पेश किया, लोकसभा के अंदर वो पारित हुआ है। उसकी खुशियाँ पूरे राजस्थान के अंदर है और देश के लोग भी उस खुशियाँ मना रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इस बिल को आने के बाद में अल्पसंख्यक समाज के अंदर विकास के नए आयाम शुरू होंगे, डेवलपमेंट के काम होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और भी जो हमारी जो गरीब परिवार के जो हमारे भाई बहन हैं उनके विकास के लिए वक्त के जो पेमेंट जो आएगा, पैसे जो आएंगे उनको हम उनमें लगाने का काम करेंगे। क्योंकि चंद लोगों ने जिस तरह से वक्त की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है और मामूली से पैसों में उन्होंने किराए पर प्रॉपर्टियाँ ले रखी है, ये गैप इतना बड़ा है कि लगभग 1100 करोड़ रुपए की आमदनी होनी चाहिए थी, मात्र 163 करोड़ की आमदनी हो रही है। बीच का जो गैप है उस गैप को दूर करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बिल लाकर किया है। हम सब मिलकर इस बिल का स्वागत करते हैं और पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करें, माननीय मोदी जी का शुक्रिया अदा करें। पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता घर घर जाकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हम बताने का काम करेंगे कि ये जो बिल है ये अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए बिल लाया गया है और इस बिल का स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। अल्पसंख्यक के जो बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड है, उसके अंदर जो पदाधिकारी आते हैं वो नीचे से आते हैं, गरीब लोग से आते हैं, इस तरह के। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, राजस्थान जो का वक्फ बोर्ड का जो हमारा ऑफिस है, इसमें जो पिछले 5 साल के अंदर वक्फ की संपत्तियों की जो खुर्द-बुर्द हुई है, वक्फ की संपत्तियों को पहचान करने का काम किया है, किराए पे देने का काम किया है, चंद पैसे दिखाकर वक्फ को और करोड़ों रुपए जिन्होंने लेने का काम किया है, ऐसे भ्रष्टाचारी वक्फ बोर्ड के कर्मचारी हों चाहे उनके पदाधिकारी हों, उनकी जांच राजस्थान सरकार को करनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 5 साल का रिकॉर्ड इनका जांच कीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री भी हैं, उनके पास ही इस बोर्ड का जिम्मेवारी है और उनको जांच करनी चाहिए। हम सब कार्यकर्ताओं की एक ही मांग है कि जो विकास में बड़ा रोड़ा है, जिन्होंने विकास को रोका है, इस अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ाने से जिन्होंने रोका है, इस वक्फ बोर्ड की पूरी कमेटी की जांच करनी चाहिए और इसको बर्खास्त करना चाहिए और नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, ऐसा कहना है कुछ लोगों का, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, माननीय मोदी जी ने हमेशा ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और जनता के हित में लिए हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के परिवार को चलाते हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं। उन्होंने जो फैसला लिया है वो ऐतिहासिक फैसला है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। आज जो ये बिल पेश हुआ है, जब ये धरातल पे जब काम करेगा तो अल्पसंख्यक के लोग याद करेंगे कि माननीय मोदी ने जो हमें सौगात दी थी, आज हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल से के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी, आपने जिस तरह का ये तोहफा देश की जनता को दिया है, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दिया है, उनका जो डेवलपमेंट रुका हुआ था, क्योंकि ये प्रॉपर्टियाँ इतनी हैं वक्त की और उनकी आमदनी नहीं है, अब आमदनी भी बढ़ेगी और डेवलपमेंट के काम भी होंगे, विकास भी होंगे। निश्चित ही अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। और चंद लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनके दर्द इसलिए हो रहा है कि अब उनकी प्रॉपर्टियाँ खाली होने वाली हैं। ये बिल आने के बाद सबसे बड़ी परेशानी उनको ही होने वाली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कि जो वक्त के जो बोर्ड है इसकी जांच कीजिए और जांच करके जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह के घोटाले किए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें। इंडिया गठबंधन है जो है वो इसका विरोध कर रहा है, उसको क्या कहना है, कैसे देखना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है। विरोध सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनको ये तकलीफ है, जिन्होंने वक्त की संपत्तियों को दबा रखा है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी आम जनता में कोई विरोध नहीं है, आम जनता में बड़ी खुशी का माहौल है और माननीय मोदी जी का सब लोग मिलकर आभार व्यक्त कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन टूट गया था और आज ये वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसा किया जाता है कि वो तुरंत इकट्ठी हो गई। देखिए, उनका घर के मामले हैं, उसके बारे में तो हमारे जो बड़े नेता हैं वही इस पर विचार रख सकते हैं कि कब कौन टूटता है, कब कौन जुड़ जाता है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और माननीय मोदी जी ने जो सौगात दी है उसको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हो अल्पसंख्यक भाइयों के लिए? मैं अल्पसंख्यक भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं, ये जो बिल आया है इससे हमारे समाज का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए।
और जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। और क्योंकि वक्फ की बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, ये हमारी प्रॉपर्टियां हैं, हमारे पुरखों की प्रॉपर्टियां हैं, इनको संभाल के रखना चाहिए, इनकी देखरेख करनी चाहिए। हम सब मिलकर इनका डेवलपमेंट कराने का प्रयास करेंगे। मैं आम जनता से और अल्पसंख्यक भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, वक्फ संशोधन जो बिल पारित हुआ है इसका जगह जगह पर आप सबको स्वागत करना चाहिए। ओबीसी जी जो विरोध कर रहे हैं इस बिल को लेकर के, देखिए, ओवैसी जी की पोल खुल चुकी है। ओवैसी जी ने खुद ने 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। आम जनता को पता नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो ओवैसी को सबसे बड़ी तकलीफ ओवैसी को हो रही है क्योंकि उन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। अब माननीय मोदी जी उनकी प्रॉपर्टी को खाली कराने का काम करेंगे और वो जो प्रॉपर्टी का जो पैसा आएगा वो मुस्लिम समाज के विकास में लगेगा। क्या देश के अंदर कभी आपने सुना है कि 8 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कई किराए के अंदर जमीन है, जो ओवैसी के पास में जो 8 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन ले रखी है? मैं वही कहना चाहता हूँ आपको, उनको तकलीफ इसलिए हुई, इसलिए तो उन्होंने बिल फाड़ दिया, वो मान नहीं रहे। वो क्या है, जब माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा कि ये बिल संविधान का बिल है, संविधान से पारित हो रहा है, लोकसभा में जो संविधान बनाया हुआ है उसको हम संविधान के हिसाब से हम लोग चलते हैं और सबको मानना चाहिए। ये आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संविधान से हमारा देश चल रहा है, तो वो भी मानेंगे। जब ये संशोधित बिल पास हो जाएगा सबसे बड़ी तकलीफ ओवैसी को ही होने वाली है। अपने जयपुर शहर के अंदर घाट गेट है, ट्रांसपोर्ट नगर है, इधर भी वक्त की बहुत सी संपत्तियाँ हैं और जिसमें विधायक भी हैं, कई ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास में आज करोड़ों की संपत्ति और कुछ किराया देते हो, कुछ किराया जिसमें 100 रुपये, 1100 रुपये, 500 रुपये। राजस्थान की वक्फ संपत्तियों की जांच के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वक्फ की जो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है इसकी जांच की जाए। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वक्फ बोर्ड में बैठकर कांग्रेस के लोगों ने, उनको हम पोल खोलने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ भी वक्फ की संपत्तियों में जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, आप लोग बताइए। ये राजस्थान सरकार आपके साथ में है, भजन लाल की सरकार एक एक अवैध कब्जे करने वाले को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है लोकसभा के अंदर और आज राज्यसभा में चल रहा है, इसमें हम लोग क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड का बिल जो पास हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है, अच्छी पहल है। ये अभी नहीं, पहले ही करनी चाहिए थी। जिस वक्त से जो है वक्फ बोर्ड का जो सेमी गवर्नमेंट से किया गया था उस वक्त ही करना चाहिए था, कमिटमेंट लाना चाहिए था, लेकिन देर से आया दुरुस्त आया। अब जो भी होगा अच्छा होगा। कुछ एक कमिटमेंट है जो है उसमें अभी जैसे माननीय अमित शाह जी ने कल कहा कि हमारे साथियों से जेपीसी से भी रिपोर्ट निकल कर आई कि हमारे हिंदू समाज के भाई नहीं होना चाहिए, तो आपने उसका समर्थन किया कि भाई हिंदू समाज का कोई इसमें नहीं होगा मेंबर। सभी जो है मुस्लिम लोगों ने उसका समर्थन किया, उसका जो है हम स्वागत करते हैं। ऐसे भी कुछ एक जो भ्रांतियाँ हैं वो भी जो है राज्यसभा में आप जो है सबके सामने कहें, जो भ्रांतियाँ भी खत्म हो जाएगी और जो लोगों ने प्रोपगंडा फैला रखा है, जो लोगों को गुमराह कर रखा है, वो उनकी गुमराही भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिन लोगों के पास में आज जो है वक्फ की ज़मीनें हैं, जिन्होंने दबाई हुई है, जो वक्फ के नाम पे ज़मींदार बने हुए हैं, जो वक्फ के जो मालिक बने हुए हैं, उन्हीं सबको जो है नुकसान है। आम मुसलमानों को क्या है, कुछ नहीं है। वक्फ जो प्रॉपर्टी है, वक्फ जो भी प्रॉपर्टी करता है वो अल्लाह के लिए दान करता है, उससे जो है समाज का फ़ायदा हो। क्या फ़ायदा हो रहा समाज का? कुछ नहीं हो रहा। बोर्ड जो है सभी मस्जिदों से, दरगाहों से कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम पे 7% लेती है, उसके नाम पे खर्चा खर्च कर लेती है। आगे से जो है केंद्र से इधर से उधर से फंडिंग मंगा लेती है कि साहब हमारे पास में जो तनख्वाह देने के लिए नहीं है। जब आपकी इतनी प्रॉपर्टियाँ हैं, उसका सही से आप काम कर रहे हो तो किसी से लेने की क्या हो सकता है? आप तो देने वाले हो। जिसने प्रॉपर्टी आपको दान की है वो आगे समाज के लिए की थी, समाज के उद्धार के लिए की थी कि इन प्रॉपर्टियों पे स्कूल हो, कॉलेज हो, नर्सिंग होम हो, स्पोर्ट्स का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, गरीब गुरबाओं का जो है इससे फ़ायदा हो। वो कहाँ है? आज जो है बिल लेकर आ रहे हैं तो तुम जो है लोगों को भ्रमित कर रहे हो। क्यों? वो पहले जागरूकता क्यों नहीं थी? पहले आपने जो है लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया? आपके बोर्ड वगैरह बने हुए हैं, उसके माध्यम से लोगों को फ़ायदा क्यों नहीं पहुँचाया आपने? वक्फ बोर्ड के अंदर जो गरीब तबके के लोग आते हैं और फिर वो आके इतने पैसे वाले हो जाते हैं, ये पीछे वाले जो देखते नहीं है, ये पैसा आता कहाँ से है? वक्फ बोर्ड में एक का फ़ायदा होता है, बाकी अनेक का ये पैसा आता कहाँ से? अब आप खुद एक आइडिया लगा लो कि वक्फ बोर्ड में कोई मेंबर आ रहा है या कोई पदाधिकारी आ रहा है कि वो निम्न तबके से आता है और कुछ समय बाद में उसके बाद में सारी फैसिलिटी हो रही है, वो कहाँ से आ रही है? वो घूस के तौर पर आ रही है।
वो खुली खुली घुस आ रही है। जो अपने जिन्होंने प्रॉपर्टी दबा रखी है, जिसका किराया आज अगर MI रोड पर आ जाए आप, जहाँ ज़मीनों का किराया 1 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए होना चाहिए, वहाँ पे 500 रुपये किराया है, 300 रुपये किराया है, 50 रुपये किराया है, तो कहाँ से आएगी? आपने उनसे ट्यूनिंग की हुई है, वहाँ से उनका जो है, आप हमारी भाषा में बोल रहे हैं, खंदी बनी हुई है, वो आ रहा है, उससे वैयासी कर रहे हैं। आप देख लो कि आते जब कुछ नहीं होता है, उसके बाद में आने के बाद में प्रॉपर्टी भी बनती है, सारे काम होते हैं, सारा ये सारा होता है। अधिकारी रजिस्टर में 100 रुपये जमा कराता है, 10,000 रुपये महीना लेके जाता सारी है। ट्यूनिंग होती है, किराया होना चाहिए 50,000 रुपये, किराया जमा होना उधर 3,000 रुपये, बाकी कहाँ जा रहा पैसा? उन पैसों से ये सब जो है अय्याशी कर रहे हैं, खुला खुला आप देख रहे हैं। आज जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो सब में जो है बिलबिलाट कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हर चीज़ की जांच होनी चाहिए। असुद्दीन ओवैसी के मामले में बातें चल रही है कि उसके पास में 8 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीनें ले रखी है उसने, वो पैसे कहाँ जा रहा है उसके पास? अब वो तो देखो, वो असुद्दीन ओवैसी ही जाने कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है। उस पर जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी खरीदी है तो कैसे खरीदी है, कहाँ से खरीदी है, प्रॉपर्टी कहाँ है, उससे रिवेन्यू जो हो रहा है वो आके कहाँ जा रहा है, उसकी जो है निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। जो कल बिल पड़ा है असुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा के अंदर, उस मामले में क्या कहना चाहिए? देखो, अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, कौन क्या प्रतिक्रिया दे रहा है तो उसमें हम तो कुछ कहेंगे ही नहीं। सबको ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का अधिकार है, सबको स्वतंत्र है, सब वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते क्या हैं। इससे गरीब जो तबके के लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा? भाई जो बिल आ रहा है उससे फ़ायदा मिलेगा ना। मुतवल्ली से किससे सारी चीज़ें मांग रहे हो आप, सारी चीज़ें हो रही है, ऑडिट भी होगी, सारे काम होंगे। अभी कोई पता ही नहीं है, हिसाब किताब भी होगा। अभी मन चाहे हिसाब बन जाता है, अब सुचारू रूप से हिसाब बनेगा तो फायदा होगा। अल्पसंख्यक भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अल्पसंख्यक भाइयों से यही संदेश देना चाहेंगे कि आप इस बिल को बैठें, समझें और फिर इस पे को अमल में लाएं। मैंने क्या कहा कि मैं दिखने के एतबार से, या मैं मौलवी हजरात हूँ, या मैं दाढ़ी टोपी वाला हूँ, या मैंने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, तो आप मुझ पर पूरा भरोसा ना करें कि साहब आप मौलवी हो, आपने जो कहा मैंने मान लिया। नहीं, आप अमिटमेंट को पढ़ो पूरा, उसको समझो पूरा, फिर उसको अमल में लाओ, फिर अपनी प्रतिक्रिया दो। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर पढ़ने के लिए आपको चीन भी जाना हो तो आप जाओ। वो इसीलिए कि आप में तहकीक का, जानने का मादा पैदा हो अंदर से। क्या आपको कोई चीज़ पेश की जा रही है तो कैसे पेश की जा रही है, क्यों पेश की जा रही है। तो मैंने तो कह दिया कि यहाँ पर ये होना चाहिए। अरे भाई क्यों होना चाहिए, उसको हम पढ़ें, सोचें, समझें, फिर उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया दें। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बिल पहले ही आ जाना चाहिए था? तो मैंने पहले कहा ना आपको कि हमारी जो है भाजपा सरकार ये बिल आज लाई है, ये बरसों पहले आ जाना चाहिए था। मोदी जी पहले ये वाला काम तो ये है कि पहले हो जाना चाहिए था कि खैर मैंने कहा ना कि देर से आया दुरुस्त आया, कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते, अच्छा काम हुआ है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इसके तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के अंदर के पास में बता रहे हैं, तो इस मामले में क्या कहना चाहिए? आप भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी बता रहे हैं तो उस हिसाब से तीसरे नंबर पे बता रहे हैं, उस हिसाब से भारत के मुस्लिमों को गरीब होना ही नहीं चाहिए, उनके पास में फाइनेंस की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, उनके पास में एजुकेशन की कमी नहीं होनी चाहिए, उनके पास में हॉस्पिटल की कमी नहीं होना चाहिए। आप खुद देखें कि ये प्रॉपर्टी कहाँ जा रही है, इसका क्या उपयोग में लिया जा रहा है। कल लोकसभा के अंदर भी ये प्रश्न उठा था और आज भी ये प्रश्न उठ रहा है राज्यसभा में कि पहले नंबर पे इंडियन आर्मी है, दूसरे नंबर पे रेलवे और तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड है। तो वक्फ बोर्ड की जो इतनी आज करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है और फिर भी आज अल्पसंख्यक जो भाई है वो आज बिल्कुल नीचे के जो बिल्कुल निचले स्तर के ऊपर है, इसके मामले में क्या कहना चाहिए? मैंने कहा ना कि जो हमारे कौम के ठेकेदार बने हुए हैं, जो हमारे जिम्मेदार कहे जाते हैं, कि उन्होंने अपना ही घर भरा है। आप जो है निम्न तबके के हैं, निचले तबके के हैं, उनके लिए आपने क्या उद्धार किया है, उनको क्या संदेश को याद दिया है, उनमें क्या जागरूकता लाए हैं आप, उनके लिए क्या किया है। वक्फ के माने क्या थे कि जिसने भी वक्फ दान की है प्रॉपर्टी, उसकी मंशा, उसका मन यही है कि इस प्रॉपर्टी से जो भी रिवेन्यू हो, इनकम हो, आमद हो, वो खर्च जो है गरीब गुरबा पे हो, जैसे आपने कहा निम्न तबके पे हो। जब उन पर वो खर्च होगा तो उनको एजुकेशन भी मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा तो वो आगे आएंगे।
आगे आएंगे तो सारे काम जो है बढ़िया चलेंगे। आप उनको देना ही नहीं चाहते। आपने तो जो है प्रॉपर्टी देखी कि इतनी प्रॉपर्टी हमारी है, बात खत्म। आप ठेकेदार हो गए ना, आपने अपने आप को सक्षम कर लिया, आपने अपने आप को मजबूत कर लिया। हम क्यों जागरूकता नहीं फैला रहे? इंडिया गठबंधन कल भी घोषणा कर चुका है, आज भी घोषणा कर रहा है कि हम इस बिल का विरोध करेंगे और आगे जाके। तो आप जो मुस्लिम भाई हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? तो देखो, विपक्ष का काम तो जो है ना प्रतिक्रिया देना ही है, वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आपकी तरफ से क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे, ये बिल है, अमिटमेंट है, अच्छी चीज़ें हैं। कुछ एक जो है हम समाज को भी यही कहना चाहेंगे कि भ्रांतियों में ना आए, इसको समझें और अमल में लाएं। इसमें कुछ एक बिंदु हैं, उस पर जो विचार विमर्श होगा इंशाल्लाह तो आसान होगा, और हम इसके बिल के साथ में। आपका नाम? मेरा नाम रईस अहमद कुरैशी, भाजपा से मैं पार्षद प्रत्याशी हूँ, वार्ड नंबर 37, किशनपुर विधानसभा क्षेत्र। वक्फ बोर्ड के मामले का क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे घाटगेट इलाके के अंदर अंकुर हॉल बना हुई है, रहमत खाजी ने लिया था, 140-50 रुपये महीने में लिया। उससे मेरी कौम को क्या फ़ायदा हुआ है? अब जाके उन्होंने रफ़ीक खान साहब संभाल रहे हैं उसे, अब उनका 1100 रुपये देने का वो बनाया बिल, और 1100 रुपये से मेरी कौम का क्या फ़ायदा होने वाला है? कितनी ज़मीन है वो? वो करीब 2000 गज ज़मीन है अंकुर हॉल। 2000 गज ज़मीन और 1100 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। प्रति महीने के हिसाब से। तो इससे मेरी कौम की पढ़ाई हो सकती है क्या? या मेरी कौम की बच्ची पढ़ सकती हैं, या मेरे कौम के बच्चों का एजुकेशन हो सकता है, या कोई हॉस्टल बन सकता है, या कोई कॉलेज बन सकता है। ये ज़मीन किसके पास में है? ये ज़मीन रहमत खान जी के पास में और अंकुर हॉल बना हुई है, और उसके पीछे जो ज़मीन और है वो भी उसे लेने के प्रयास में हूँ। आपने अभी जो विधायक जी का नाम बताया है रफ़ीक खान जी, उनका क्या मामला वो है? संभाल रहे हैं उसे, वो संभाल इस रहे हैं। प्रॉपर्टी को। अब वर्तमान में अभी इस टाइम पे वही संभाल रहे हैं इस प्रॉपर्टी को। संभालने का मामला कैसे क्या है, थोड़ा ये बताइए। संभालने का भाई विस्तार उनके से नाना बताइए। थे, अच्छा, उनके परिजन है वो? परिजन है, हाँ। कलालों में से। अच्छा, ये आप विस्तार से बताइए, ये जो ज़मीनें जो किराए पे देते हैं वक्फ बोर्ड की, ये कौन देता है? और किस घाटगेट आधार- ये अपने वक्फ बोर्ड देता है। वो बोर्ड के अंदर जो ये जो पदाधिकारी होते हैं, ये कौन पदाधिकारी चुनता है? होते हैं, कैसे बनते चेयरमैन होते हैं, हाँ। या उसका अध्यक्ष होता है, उनके द्वारा होती है। ये जो चेयरमैन अब आते ये हैं, अगर 100 रुपये महीने में कोई चीज़ दी जा रही है तो उसका जमा तो रजिस्टर में 100 रुपये महीना हो रहे हैं, लेकिन ये वहाँ से स्थानीय लोग से जो ले रहे हैं, ये 5000 रुपये अधिकारी ले रहे हैं वहाँ से, और अधिकारी लेके अपनी घूस से पेट भर रहे हैं। और अल्पसंख्यक मोर्चे का या अल्पसंख्यक का कोई भला नहीं हो रहा है इस बात से। हम ये चाहते हैं कि पूरी तरह से जांच हो, ईमानदारी से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, जो बच्ची कॉलेज तक पढ़ना चाहती है, आगे तक पढ़ना चाहती है, उस पढ़ाई लिखाई में ये पैसा काम में आए, शिक्षित बने। शिक्षित बने बच्चियाँ। आज ये जो विधायक हैं, ये इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं। विधायक जी तो यूँ विरोध कर रहे हैं ना कि नाना जी ने ली और भांजे जी संभाल रहे हैं, तो प्रॉपर्टी चली न जाए, इसलिए विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध। हम कुछ लोगों ने प्रणामी जी ने, कुछ लोगों ने, हमने इस बात का उठाया था कि इसे कॉलेज बना दें, हॉस्टल बना दें, या मैरिज हॉल बना दें, लेकिन कुछ बना नहीं। वक्फ बोर्ड ने और आपसी खिचमतानी ने इसे यहाँ का यहाँ रख दिया। जमीन वक्फ बोर्ड की है वो, ज़मीन वक्फ बोर्ड की जयपुर में ऐसी थोड़ी है। कितनी नहीं, ज़मीन वक्फ बोर्ड की। आप जो घाटगेट के क्षेत्र की तरफ से आते हो, घाटगेट क्षेत्र के अंदर कितनी संपत्तियां हैं वहाँ पर? घाटगेट से ट्रांसपोर्ट नगर तक बहुत सारी संपत्तियां हैं। जितने पट्टी वाले बैठे हैं वहाँ पर सब 100 रुपये महीने में बैठे हैं। करीब 1-1000 गज ज़मीन है। ये जो पट्टियाँ, जो डाल वगैरह जो पट्टी डाल जो बनी हुई है, पट्टी कब्रस्तानों के बीच पर जो बनी हुई है रोड पे, हाँ। वो सब कोई 100 रुपये महीने में, कोई 50 रुपये महीने में, कोई 150 रुपये महीने में, कोई 40 रुपये महीने में। अब ये 20-20 साल, 30 साल, 50-50 साल से बैठे हुए हैं। 99 साल के जो बनता है इनका एग्रीमेंट 100 रुपये महीने का, तो इससे मेरी कौम को 100 रुपये महीने से क्या फ़ायदा होने वाला है? हमारा विचार और हमारी सोच ये काम कर रही है कि इनसे खाली करा के, कानून पत्रिका से खाली करा के, और इसे नए सिरे से किराए पे दी जाए। जब ये किराए पे नए सिरे से दी जाएगी, इससे जो पैसा आएगा वो एजुकेशन के काम में आए बच्चियों को। सरकार अपने निर्णय से खाली कराए, सरकार अपने निर्णय से उन बच्चियों की एजुकेशन कराए। अल्पसंख्यक को आप क्या संदेश देना चाह रहे हो इस बिल के मामले में? मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि हमारे जो मुसलमान हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनके एजुकेशन का तरक्की हो। हम ये चाहते जो हैं। इंडिया गठबंधन है उसके अंदर तमाम पार्टियां हैं, वो विरोध कर रही हैं।
उसके मामले में क्या कहना चाह रहे हो? विरोध तो वो लोग कर रहे हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी कब्जे में है, वही विरोध कर रहे हैं। आज अगर किसी 10-20 आदमी 50 आदमी को लेके खड़ा होकर अगर विरोध करूं, उसमें मेरा विरोध कितना ईमानदारी का है, ये उसी व्यक्ति की जांच होनी चाहिए जो विरोध कर रहा है। आपको पूरा नाम है? नवाब कुरैशी मेरा नाम है, पूर्व जयपुर शहर मोहम्मद। नरेंद्र मोदी जी का और खासतौर से किरण रिजिजू जी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वक्फ संशोधन बिल वो लेकर आए और वो बिल कल पास भी हुआ। जहाँ तक फलाह और बहबूदी की बात है तो पिछले 70 साल से कांग्रेस के पास वक्फ बोर्ड रहा, विपक्षी दलों के पास वक्फ बोर्ड रहा, उन्होंने कभी माइनॉरिटी के हितों की बात नहीं करी, बल्कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वो कब्जा करके बैठ गए। मैं राजस्थान को उदाहरण दूँ तो 169 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बिल्कुल प्राइम प्रॉपर्टीज जिसे हम बोल सकते हैं, उनके ऊपर अशोक गहलोत जी ने 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए उन संपत्तियों को किराए पे देने का काम किया, उनका किराया कभी चुकाया नहीं। इसलिए जब इन लोगों ने जब अति करी तो प्रधानमंत्री जी ने एक कदम उठाया और हम उसका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। जहाँ तक भला होने की बात है, हमारे बच्चों का आने वाले वक्त में वक्त के जरिए उनको एजुकेशन मिलने का काम होगा, एजुकेशन लोन मिलने का काम होगा, हमारे बच्चों को व्यापार के लिए लोन मिलने का काम होगा। और ये जो प्रॉपर्टीज जो 100 साल से 70 साल से 60 साल से जो किराए पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर हमारी 10 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी, उसका किराया सिर्फ 10,000 रुपये वो लोग चुका रहे हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को खाली कराने का काम भी होगा। ये जो बैठे मठाधीश ये ध्यान कर लें इस बात को कि या तो उन प्रॉपर्टीज़ का आप किराया बढ़ा दीजिए, वरना खाली करने के लिए तैयार रहिए। असुद्दीन ओवैसी ने जो बिल फाड़ा है उस मामले में मैं ओवैसी साहब को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भैया वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सरकारें, राज्य सरकारें बैठी हैं, पहले उनको खाली कराने का काम करो, फिर आके आप बात करना, फिर बिल फाड़ने का आप काम करना। आपने बहुत से ऐसे बिल फाड़े होंगे, मगर माइनॉरिटी के किसी बिल को फाड़ने की आप हिमाकत ना करें। आप मुद्दों की बात कीजिए, भटकाने का काम कीजिए। आपकी सच्चाई पूरा आंध्रा जानता है, पूरा तेलंगाना जानता है। भारत में तीसरे नंबर पे है वक्फ बोर्ड, जहाँ पर सबसे ज़्यादा संपत्ति वो बोर्ड के पास में, उस मामले में देखिए, हिंदुस्तान में रेलवे के बाद अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड के पास है, तो उसकी पूरी आप पूरे साल की इनकम जोड़ेंगे तो 126 करोड़ रुपए, जबकि हमारे रेलवे की प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो कई हज़ार करोड़ रुपए में, और हज़ारों लाखों लोगों को उससे रोज़गार मिल रहा है। तो ऐसी क्या बात है कि एक प्रॉपर्टी तो कई हज़ार करोड़ कमा के दे रही है और लाखों लोगों को रोजगार दे रही है, और दूसरी तरफ एक प्रॉपर्टी जो 126 करोड़ रुपए साल के कमा रही है, उसके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। आपका शुभ नाम? एम सादिक खान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान।